Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, in this video, we are going to talk about the recent incident that happened in AIMS Delhi in between doctor and a nurse. So guys, particularly AIMS Delhi एक ब्रांड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। वहां पर काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल में। और मैं लिटरली दिल से हर एक एम्प्लॉय जो भी एम्स दिल्ली में जॉब करते हैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा इंसिडेंट एम्स में भी हो सकता है, जहाँ पर टीम वर्क सिखाया जाता है, जहाँ पे ऑनेस्टी करनी सिखाई जाती है, जहाँ पर हर तरीके से पेशेंट केयर के ऊपर फोकस किया जाता है और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। वहां पर भी कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो सकता है, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि केजीएमयू के जो इंसिडेंट हुआ था आप सब लोग जानते ही हैं। और बहुत सारा जो लोग हैं वो अवेयर भी हुए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। नर्सेस के खिलाफ जो बहुत ही गंदी गंदी अब्यूजिव लैंग्वेजेस कमेंट बॉक्स में भरे पड़े थे, उनके खिलाफ हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, सिचुएशन को देखा, और जबकि हमें रिप्लाई तक आया डॉक्टर्स का, राइट। बट गाइस, ये इंसिडेंट दिल्ली एम्स का है, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा इंसिडेंट दिल्ली एम्स में भी हो सकता है। सो पर्टिकुलरली हुआ क्या है। सो एक डॉक्टर हैं और एक नर्स हैं जिनके बीच में आपस में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो हुई है, जहाँ पे डॉक्टर ने बहुत ही गंदे कमेंट पास किए हैं नर्सिंग स्टाफ को। और जो कि नर्सिंग स्टाफ जूनियर नहीं, काफी सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, एंड डॉक्टर भी जूनियर नहीं है, बहुत ही ज्यादा सीनियर स्टाफ है, बहुत ही ज्यादा सीनियर। इवन आई स्टिल रिमेंबर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था, एंड ही वॉज वन ऑफ द डॉक्टर जिनको हम रोज देखते थे, बहुत इंस्पायर होते थे उनको देख के। और उनका जो ऑनेस्टी था मरीज को लेके, जो उनका काम था, लिटरली आप विश्वास नहीं कर सकते। इस तरीके के डॉक्टर भी मुझे लगता था कि या सच में ये लोग भगवान का रूप ही है। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं उन्हें इमेजिन करती हूँ, अभी भी करती हूँ, नो डाउट। सो कहीं ना कहीं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सब लोग ही सीखते हैं उनसे। और एंड मैं वार्ड में भी जॉब कर रहे थे, तब भी वो राउंड्स वगैरह पे आते रहते थे, एंड लिटरली आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बिकॉज उनका काम, सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी नहीं, उनका काम उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। जो काम वो कर रहे हैं एम्स दिल्ली के अंदर, दैट इज वो बियॉन्ड लिमिट है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा है टिल नाउ। मुझे ऐसा कभी भी फील भी नहीं हुआ कि वो इस तरीके का किसी नर्सिंग स्टाफ के बारे में सोच भी सकते हैं। मे बी हीट ऑफ द मोमेंट, एनीथिंग। सो गाइज, यहाँ पर अब जो कॉन्वर्जेशन होती है डॉक्टर और नर्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी अब्यूजिव होती है। जो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हुआ है। तो गाइज, इसके अगेंस्ट जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, ऑब्वियसली नर्सिंग स्टाफ है हमारे, और मेरी पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको पीछे रखकर एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैं बिल्कुल उनको 100% सपोर्ट करती हूँ। इसीलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं बनाती। सो मैं उन्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ। एंड बिकॉज गलत गलत होता है, सही सही होता है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं, इट डजेंट मीन कि आप किसी के बारे में भी कुछ गलत बोले। बिकॉज अच्छा इंसान वही है जो हर इंसान को एक ह्यूमन की तरह समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे, छोटा बड़ा इसे जजमेंट ना करे। बट कहीं ना कहीं ये भी बात है कि हर इंसान कंप्लीट नहीं होता है। भगवान ने अगर उसे कुछ टैलेंट के साथ भेजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है इंसान के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखने को हमें मिल रही हैं। सो 11 अक्टूबर को, बिकॉज वी हैव यूनियन, तो कुछ भी नर्सिंग कैडर में प्रॉब्लम होता है तो हम अपने यूनियन से बात करते हैं, और यूनियन को फिर हम बताते हैं सारी प्रॉब्लम, और यूनियन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। या फिर हमारा जो हक होता है, हमारे जो राइट्स होते हैं, वो डायरेक्टर के सामने रखती है, पिटीशन रखती है। जो भी डिमांड्स होते हैं हमारे, उन्हें फुलफिल करवाने की पूरी कोशिश करती है। तो यहाँ पे डिमांड है कि पूरे ऑल ऑल ओवर एम्स न्यू दिल्ली के जितने भी नर्सिंग कैडर हैं, उनकी पूरी डिमांड है यूनियन के थ्रू कि भाई उस वो जो डॉक्टर हैं, उन्हें उनके उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये जो है 11 तारीख को स्ट्राइक भी है, यानी कि 2 दिन के बाद स्ट्राइक है वहां पे। 11 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में स्ट्राइक भी आपको देखने को मिलेगी, मास स्ट्राइक अगेंस्ट वन डॉक्टर। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज नेम, बिकॉज समवेयर आई फील कि मैं उस ओहदे पे नहीं हूँ कि मैं उनका नाम लूँ, बिकॉज मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं नर्सिंग स्टाफ की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ अभी कि मैं नाम लेके एड्रेस करूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द इंसिडेंट, ताकि आप सतर्क रहे, अवेयर रहे, चीजें समझ में आए आपको कि सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। तो जस्ट टू वार्न यू, टू अवेयर यू, आई एम मेकिंग दिस वीडियो।
सो पर्टिकुलरली गाइस, तो ये इंसिडेंट हुआ 11 तारीख को, स्ट्राइक है अगेंस्ट दैट डॉक्टर, एंड मैं हम भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ जो है वो वहाँ पर पहुँचे और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बिकॉज जो अब्यूजिव लैंग्वेज बोली है वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, नर्स को नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज शी इज ऑल्सो सीनियर नर्सिंग स्टाफ एंड समवेयर शी हैज डिग्निटी, समवेयर शी हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उस उन चीजों को मद्देनजर रखकर आप किसी को भी इतनी एब्यूजिव भाषा या फिर गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं मिलता इस चीज का। बेशक आप बहुत हाई पोस्ट पे हो, बट हमें सोचना चाहिए, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, आपको बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात अगर वही सेम पर्सन करेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे फिर, राइट? हम तो फिर इज्जत नहीं करेंगे किसी की भी। इसीलिए ऊंचे ओहदे पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ऑल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ सोचना कि किसी भी नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, एसआर को गंदे तरीके से, गुस्से से हमें नहीं बोलना चाहिए, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, बिकॉज हम एक टीम की तरह काम करते हैं। सब अपनी लाइफ, अपने बच्चे घर में छोड़कर आकर डे नाइट ड्यूटियां करते हैं और कोई भी यहाँ पर किसी की गंदी गंदी बातें सुनने के लिए नहीं आता है। और फीमेल्स तो ज्यादातर ऑलरेडी आपको पता ही है कि फीमेल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्वीट हो रहती हैं, और अगर उन्हें इस तरीके का अब्यूज कोई करता है तो उनकी पूरा जो करेक्टर है, जो पूरी उनकी मेंटेलिटी, जो जो भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैरी करती है, वो टूट जाता है। तो यहाँ पर वर्किंग प्लेस में ऐसी भाषा, ऐसे शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए कि फीमेल स्टाफ या मेल स्टाफ हर्ट हो, और वो ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं सब लोग हॉस्पिटल के अंदर, और इस तरीके के अब्यूजिव लैंग्वेजेस आई थिंक बंद हो जानी चाहिए अभी। हम ऑलरेडी बहुत वार्न कर चुके हैं, सब लोगों को अवेयर कर चुके हैं, ऑल द डॉक्टर्स की नर्सेज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस लेके जॉब कर रही है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही काम नर्सिंग स्टाफ भी कर रहा है। शायद कुछ डॉक्टर्स को दिखता नहीं होगा उन्हें, क्योंकि वो उनके मुताबिक उन्हें नहीं लगता है काम, बिकॉज दे थिंक कि वी आर डूइंग द सर्जरी, दैट इज अ मेन थिंग एंड देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट, राइट? बट द थिंग इज, घर के अंदर जो एक मदर का रोल होता है वो ऐसा लगता है कि मदर कर ही क्या रही है, लेकिन मदर सब कर रही होती है। सो नर्सिंग वर्ड, नर्स का मतलब ही मदरहुड है, और वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की केयर ही नहीं कर रही है, वो पूरा हॉस्पिटल, जितने भी हमारे, चाहे ब्लैंकेट्स कितने, चाहे सिरिंजेस कितनी है, ग्लव्स कितने, हर तरीके की काउंटिंग, लॉकर की कीज आपको नर्सेस के पास मिलेंगी। इसीलिए हमें ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि नर्सेस कुछ भी नहीं करती। इसीलिए इस तरीके के माइंड सेट क्रिएट होने की वजह से लोग गंदा गंदा नर्सेस को बोल पाते हैं, बिकॉज दे फील वी आर डूइंग मोर एंड दे आर डूइंग नथिंग। बट गाइस, दिस इज पर्टिकुलरली सम देयर पर्सनैलिटी इशू, बिकॉज अगर मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ और मेरे सामने कोई स्वीपर भी है, तो मैं ये नहीं सोच सकती कर क्या रहा है, तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये क्या करता है यहाँ पे, इसे पैसे क्यों मिल रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी ये भी अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आया है, काम कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है बेचारा, इट्स लाइक सिंपैथी, यू नो, वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन ऑल्सो, दैट इज इन ह्यूमन नेचर। तो शायद कहीं ना कहीं इंसान पढ़ लिख जाता है, बहुत हाइट अचीव कर लेता है, लेकिन अगर उसके अंदर ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी या फिर लिटिल थोड़े से यू नो व्हाट वी कैन से सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेके आती हैं, और जितने भी मेडिकल स्टाफ में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट ये इंसिडेंट एम्स में रिसेंटली हुआ है, जिसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा रहे हैं, और पूरा सपोर्ट, मेरा पूरा सपोर्ट है हर एक नर्सिंग स्टाफ को, बिकॉज आई नो द रियलिटी ऑफ नर्सिंग स्टाफ। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, लिटरली वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत है वो दिखती नहीं है किसी को भी, वो अंडररेटेड मेहनत है, लेकिन डेफिनेटली आज के जमाने में सबको पता लग रहा है, इसीलिए सरकार इतनी सैलरी पैकेज दे रही है, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ नर्सिंग। सो गाइज, एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, जस्ट रिस्पेक्ट अदर्स एंड रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक प्रोफेशन की इज्जत कीजिए, डजेंट मैटर आप कौन से प्रोफेशन में है, तभी एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हॉस्पिटल में रहेगा और लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट नर्सिंग ऑफिसर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली।